prayer gives us wisdom. Prayer gives us wisdom. प्रार्थना हमें बुद्धि देती है. Prayer gives us wisdom and exaltation. और ऊंचाइयां देती है. और हमने डैनियल नबी की पुस्तक उसके पहले और दूसरे अध्याय को छुआ था. और आज उसी डैनियल नबी की पुस्तक के बकिया हिस्से को पढ़ेंगे जो छोड़ दिया था पिछली बार. क्या छोड़ा था? जो ख्वाब नबूकदनेस्सर ने देखा और उसकी वो चाहता था कि ताबीर कर दी जाए, उसके अर्थ को बता दिया जाए, लेकिन कोई नहीं बता पाया. लेकिन यहूदी बंधुओं में से एक शख्स था जिसका नाम क्या था? डैनियल था. उसने अपने साथियों सद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ मिलकर प्रार्थना करी और भेदों के खोलने वाले परमेश्वर पिता ने अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसके भेद का प्रकाशन ख्वाब का भी किया और उसके मतलब को भी बताया, ताबीर को भी बताया. और तब लिखा हुआ है कि डैनियल अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक के पास गया और उससे कहा कि मुझे बादशाह के पास ले चलो. और बादशाह ने जब डैनियल को देखा तो उसने क्या कहा? उसने कहा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो ख्वाब मैंने देखा है उसको तू बता सके और उसका तर्जुमा भी कर सके? डैनियल ने कहा, आए बादशाह, युगानुयुग जीवित रहे. मेरी अंदर तो ऐसी खूबी नहीं है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन भेदों को जानने वाले और प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में जो स्वर्ग में विराजमान है उसमें यह शक्ति है कि वो तूने क्या देखा, क्यों देखा, वो बता सकता है. तो अब मैं तुझे बताता हूं. मेहरबानी से खुदा के कलाम को निकालिए और डैनियल नबी की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसके 31 पद से 35 पद तक बाआवाज़े बुलंद जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है. यस, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयंकर था. उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे. फिर देखते देखते तूने क्या देखा? एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला. आगे, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप खाल में खलियानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा. वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में
फैल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ख्वाब है, नबूकदनेस्सर बादशाह देख रहा है रात में। उसने देखा है कि एक मूर्ति है लंबी चौड़ी, बड़ी भयंकर, बड़ी अनुपम। उसका सर सोने का, छाती और भुजाएं काहे की? चांदी की। छाती और भुजाएं चांदी की, पेट और जांघें काहे की? पीतल की, और टांगे लोहे की, और पांव और उंगलियां लोहे और मिट्टी की। याद कर लीजिए, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लोहा और मिट्टी, ये चार चीजें इस जगह पर दिखाई गई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़िए, जिसके बारे में, इसी के बारे में यहां कुछ लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 9वां पद, यहां लिखा है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है कि वे सातों सिर पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके और एक अभी है, एक अब तक आया नहीं। जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ये तो समझ में नहीं आया। पहली बात तो समझ में आ गई थी, लेकिन ये वाली बात नहीं समझ में आई। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि ये हमने बीच में से पढ़ाया, 9वां और 10वां पद पढ़ाया। इसके पहले जब आप पहले पद से पढ़ेंगे, उसको जल्दी से बता देना चाहता हूं। यूहन्ना आरिफ दर्शन देख रहा है। यूहन्ना आरिफ एक दर्शन देख रहा है, और दर्शन में उसको यह बताया गया, उसने क्या देखा? उसने देखा समुंदर है, समुंदर पर एक कोई शख्स विराजमान है। अगर पहले पद से पढ़ लीजिए, मेहरबानी से निकाल लीजिए, पहले पद को पढ़िए, जरा पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उसमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है। एक वेश्या है जो पानियों पर बैठी है। पानी जहां कहीं भी दर्शाया जाता है, वो लोगों को दिखाता है, जनता को दिखाता है, मास को दिखाता है। पानी, आप जो हैं पानी है, बहुत ढेर सारे लोग मौजूद। पानी तो लिखा है बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके हाथ में पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए। वहां पर पानी पर एक पशु है, और उसके पशु के कितने? 7 सिर और 10 सींग है। यहां सिरों का वर्णन किया। सिर जब कभी भी दिखाता है या सींग जो दिखाता है, वो बादशाहतों को दिखाता, बादशाह को, राजाओं को प्रदर्शित करता है। 7 सिर और 10 सींग। हम जो जिक्र कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? 7 सिरों का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पहली कहानी नबूकदनेस्सर बादशाह की, दूसरी जो पढ़ाई यूहन्ना आरिफ दर्शन देख रहा है, एक टापू में मौजूद है, पतमुस टापू में मौजूद है, वहां पे वो दर्शन देख रहा है। और वो ये कह रहा है, अब फिर आ जाते हैं वहीं पे, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। उस बुद्धि के लिए सबसे पहले तो बुद्धि मांगी है, और तब बात पढ़ी जाए। तो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है 9वें पद में? 9वें पद में
उस बुद्धि के लिए उस बुद्धि के लिए। जिसमें ज्ञान है, अच्छा, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। बिना ज्ञान के भी बुद्धि होती है, हैं? बिना बिना ज्ञान के बुद्धि, ऐसा है कोई यहां? हाँ है कोई ना कोई तो होगा ना। उंगली रख देंगे तो छोड़ के भाग जाएगा। बहुत से लोग हैं जो धोखे के शिकार हैं। बुद्धि है नहीं, कहते हैं हम बुद्धिमान हैं, और जब बात करो तो जरा सी भी ज्ञान की बात नहीं करते। इसलिए वो कह रहा है वो जिसमें बुद्धि, जो बुद्धिमान है और जिसमें ज्ञान है। यही अवसर है कि उन 7 सिर के बारे में जाने। जो 7 सिर हैं वो क्या हैं? 7 पहाड़ हैं। 7 पहाड़ हैं। पहाड़ गिन लेना, मसूरी, शिमला, माउंट आबू, ऊटी, और कौन से 7 गिनो? जिन पर वो स्त्री बैठी है, जिन पर वो स्त्री बैठी है, वे 7 राजा भी। अब क्या कहा गया? पहाड़ हैं और वो 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके, 5 तो खुशी की बात है। हम लोग ऐसे समय में पाए जा रहे हैं जब छठवां है। 5 तो हो चुके, एक अभी है। आप लोग कहां हो? एक अभी है और एक आया नहीं। क्या लिखा है? एक अब तक आया, इसके बाद भी एक आएगा। एक आया नहीं, जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। कुछ समय तक वो भी रहेगा। 7 राजाओं के बारे में हमने बताया, और ये स्त्री उस पशु के ऊपर बैठी। मतलब इसका राज जो है 7 दिशाओं में, 7 जगहों पर है। अब मैं बताऊं, मैंने ये यूहन्ना आरिफ के बारे में बताया, मैंने नबूकदनेस्सर के बारे में बताया, लेकिन डैनियल ने ये बात नबूकदनेस्सर बादशाह के ऊपर जाहिर तो करी, लेकिन खुदा ने डैनियल से भी बातचीत रात में ख्वाब में करी। वो ख्वाब जो उसने नबूकदनेस्सर को दिखाया था वो तो अलग है, लेकिन खुदा ने डैनियल को अलग से भी बताया। अच्छा, वो निकालिए डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे। डैनियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय पहला पद, और देखिए डैनियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय पहले पद में क्या लिखा है। तो लिखा हुआ है, बाबुल के राजा बेलशस्सर। ये बेलशस्सर कौन है? एक बेलशस्सर डैनियल है, एक बेलशस्सर डैनियल, जिसका नाम नबूकदनेस्सर ने बेलशस्सर रखा था। लेकिन ये बेलशस्सर बाबुल का बादशाह है। तो लिखा है, बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में डैनियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। स्वप्न किसने देखा? डैनियल ने। गफलत में ना हो जाइएगा। डैनियल ने पलंग में स्वप्न देखा, तब उसने यह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। क्या वर्णन किया? डैनियल ने कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। महासागर पर चौमुखी आंधी। मैंने सागर के बारे में क्या बताया? सागर किसे कहते हैं? लोगों को। बोलिए, लोगों को। आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। पानी किसे बताता है? लोगों को। वो स्त्री जो सागर पानी पर बैठी थी, वो लोगों पर राज कर रही थी। ठीक है, सागर। तो लिखा हुआ है चौमुखी आंधी चलने लगी। आंधी, आंधी के बारे में जब चर्चा की जाए, देखिए लिख लीजिएगा अगर आपका मन करे, नहीं तो बाद में फिर भूल जाएंगे। आंधी की जब चर्चा होती है तो वो परेशानियों की चर्चा होती है, दिक्कतों की चर्चा होती है, आफतों की चर्चा होती है। चारों तरफ मुसीबतें, परेशानियां। तो लिखा है, महासागर पर लोगों के ऊपर चौमुखी, चारों तरफ से आंधी
चलने लगी, चारों तरफ से मुसीबत आने लगी। अब चारों तरफ से मुसीबत आ रही है, एक समय की मुसीबत की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार की मुसीबत। आगे क्या लिखा है? तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे, 4 बड़े बड़े जंतु, पहाड़ राजा को दिखाता है, सिंह राजा को दिखाता है, और जंतु भी किंगडम को दिखाता है। याद रखिएगा, किंग जो बीस्ट जो दिखाई पड़ रहे हैं ये भी राजा को दिखाते हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ये भिन्न भिन्न है। कोई राजा एक दूसरे राजे की कॉपी तो नहीं होता। खुदा ने चाहा कि दाऊद की राह पर जितने राजा पैदा हों वो चले। तभी क्या लिखा हुआ है, कलाम को पढ़िएगा, और दाऊद की रीत पर वो ना चले, और दाऊद की रीत पर ना चले। और कहीं कहीं भी लिखा है और वो दाऊद की सी रीति पर चले। ठीक है, तो लिखा हुआ है समुद्र में 4 बड़े जंतु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। अब ये जो राजा हैं, 4 जंतु हैं, ये एक दूसरे से कैसे हैं? भिन्न हैं, तबीयत इनकी अलग है, बिल्कुल फर्क। आगे क्या लिखा है भाई? पहला जंतु तो सिंह के समान था। याद रखिएगा, पहला जंतु कैसा था? सिंह के समान था, और उसके पंख उकाब के थे। पंख कैसे थे? उकाब के थे। जब पंखों की चर्चा की जाती है, सिंह, मैंने बताया सिंह वैसे भी खतरनाक होता है। सिंह जो है हमेशा से खतरनाक, लायन जिसे कहते हैं, लायन खतरनाक होता है, और उसके पंख उकाब कैसे थे? उसके पंख, सिंह के पंख देखें कि कभी देखे? पंख नहीं देखे, लेकिन इस सिंह के पंख है। पंख जब दिखाता है तो उसकी कार्यशैली को दिखाता है, वो कितना स्विफ्ट है अपने कामों को करने में, कितना तेज है। देखिए, आपको पैदल चलना हो तो पैदल चलने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर उड़ के जाना हो तो आप खट से उड़ के चले जाओगे। अपने एक्शंस में वो स्विफ्ट था, तेज था, खटाखट खटाखट काम। तो उसके पंख देख ऐसे, और वो अपने कामों को बड़ी तेजी के साथ किया करता था। कोई भी काम उसको रोक नहीं सकता थी। जो भी ये राजा था, उसके काम को करने से कोई रोक नहीं सकता था। और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर, मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर, हम लोग भी कहते हैं इसके थोड़े पर कतर दो, ये कुछ ज्यादा उड़ रहा है। बादशाह के पर कौन कतरेगा? बादशाह के पर कौन कतरेगा? ऊपर ऊपर बैठा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। देखते देखते उसके पर नोचे गए, और वो भूमि पर से उठाकर मनुष्यों की नाई पांव के बल, कह रहे कायदे में रहो बादशाह हो, इंसान की तरीके से रहो, ज्यादा उड़ान मत भरो। तो लिखा है उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा कर दिया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया, उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। आगे चलिए, क्या लिखा है? फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था। रीछ देखा? आप लोगों ने देखा होगा, जू में गए होंगे, रीछ, भालू। फिर मैंने एक और जंतु देखा, हाँ, जो रीछ के समान था, हाँ, और एक पांजर के बल उठा, और पांजर के बल उठा हुआ था। पांजर के बल कैसा था? उठा हुआ था। ये समझ में आ रहा है क्या? पांजर के बल उठा हुआ नहीं समझ में आ रहा। हम करी के दिखा दें आपको, जरा देखिएगा गौर से। पांजर के बल उठा हुआ, ये पांजर है, ये क्या कहते हैं पसलियों को? पांजर है, और इससे उठा हुआ था। सीधा सीधा नहीं था, लेकिन पांजर के बल, ये कोई एक्सरसाइज कर रहा था। अरे बाप रे,
ये पांजर के बल उठा हुआ था। हाँ, अब बताइए। और उसके मुंह में और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। हैं? हम पसली तो यहां बता रहे थे, ये भी लिखा हुआ ना, जंतु फरक फरक थे, है ना, भिन्न भिन्न थे। कोई जंतु किसी से मेल नहीं खा रहा। पहला सिंह के समान, याद है, दूसरा रीछ के समान, और उसके दांतों के बीच में 3 पसलियां। ड्रैकुला था ये। अगर यहां से कुछ निकल आए बाहर, उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसली थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा, उठकर बहुत मांस खा। बड़ा ताबड़तोड़ था भैया, ये मांसाहारी था। जब वो कह रहे मांस उठकर खा, इसका मतलब क्रूएलिटी। क्या मतलब इसका? क्रूएलिटी क्या कहते हैं? क्रूरता। क्रूरता, ये जरा सी बर्दाश्त नहीं। तो मैं 3 जगह आपको ले गया। कहां कहां ले गया? नबूकदनेस्सर का ख्वाब, याद रखने के लिए बता रहा हूं बार बार। नबूकदनेस्सर का ख्वाब, यूहन्ना आरिफ का दर्शन जो उसने देखा, और तीसरा डैनियल का ख्वाब। डैनियल ने जो ख्वाब देखा, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। अब मैं असली चीज पे आ जाना चाहता हूं। पांच राजा हुए, जिसमें से 7 राजा हुए, जिसमें 5 तो हो चुके, एक है और एक आने वाला है। तो ये राजाओं का चक्कर है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये काहे का चक्कर है? ये राजाओं का चक्कर है। ये डिफरेंट जगहों पर परमेश्वर ने बताया है, भिन्न भिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भिन्न भिन्न राजाओं के द्वारा। क्योंकि अब मैं गौर कराना चाहता हूं, खुदा बाप अपनी बात को बताने के लिए, अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप खुदा के जन हो या ना हो, अगर आपसे परमेश्वर को सेवा लेनी है तो वो आपसे सेवा ले लेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। तो पत्थर कहां चिल्लाते? पत्थर चिल्लाते हैं। हाँ, चिल्लाते हैं। खुदा का मन, अब पत्थर ही उठ उठ के चिल्लाने लगे तो हम क्या कर लेंगे? क्योंकि जब आपको वो बोलने की शक्ति दे सकता है, आपको बोलने की शक्ति क्यों मिली भाई? आप क्यों बोल लेते हो? मट्टी की मूरत बोल रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बनाया था, और आज तक आप बोले ही जा रहे हो, हम बोले ही जा रहे हैं। तो हमको जब बोलने की शक्ति दे सकता है इस मट्टी की मूरत को, तो इसको भी बोलने की शक्ति दे सकता है। ठीक है ना? बोलने की शक्ति दे सकता है। तो ये खुदा बाप है, वो कुछ भी कर सकता है। खुदा बाप जिसको जैसा चाहता है इस्तेमाल करता है, जैसा चाहता है। वो बादशाहतों को उदय करता है। मैंने पिछली बार बताया था, बादशाहतों को उदय करता है और वो उनका अस्त भी करता है। क्या करता है? अस्त करता है। बादशाहतें पैदा होती हैं। अब आप देखिए, जितनी बादशाहतें अभी तक हुई हैं, क्या सब खुदा की थी? क्या सब खुदा की मर्जी के अनुसार चल रही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। डिफरेंट बादशाहतें थी जो शैतान की योजनाओं को पूरा कर रही थी। तो कुल बादशाहतें जो बाइबल में लिखी हुई हैं, वो 9 बादशाहतों का जिक्र किया गया, लेकिन हम यहां 5 पाए। 9 बादशाह, याद रखिएगा। कितनी बादशाहतों का जिक्र है बाइबल के अंदर? 9 बादशाहतों का जिक्र है। लेकिन यहां पर जो नबूकदनेस्सर देख रहा है, वो 4 देख रहा है। नबूकदनेस्सर कितनी देख रहा है? 4 देख रहा है। और हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जल्दी से बता दूं, इन 4 से पहले भी 2 बादशाहतें हुई हैं, चल चुकी हैं। ये जो जिक्र कर रहा है नबूकदनेस्सर देख रहा है, ये सोने का सिर, जिसके बारे में डैनियल ने जब
इसका एलोबरेशन किया, जब इसको विस्तृत तौर पर बताया, तब उसने बताया। लेकिन इस बादशाहत से पहले भी 2 बादशाहतें थी जो हुई हैं, जो परमेश्वर की मर्जी से थी। और परमेश्वर जिसे चाहता है उदय करता, जिसे चाहता अस्त करता। कौन कौन सी बादशाहती थी, कोई जान सकता है? पहली बादशाहत और जितनी बादशाहतें आई, या जो बादशाहतें हैं और या जो बादशाहतें होंगी, वो सब खुदा के लोगों को दुरुस्त करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, बादशाहतें जितनी भी बदलती हैं, वो इसलिए नहीं बदलती कि बस उसका मन है बादशाह बदल दो। नहीं, बादशाहतें बदलती हैं खुदा के लोग। सही आज भी सही हो रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर या जो पार्टी राज कर रही है, आपको सही कर रही है? कर रही कि नहीं कर रही? दुआ करो, मार डालेंगे तुमको। दुआ कर लो जल्दी से, नहीं तो मर जाओगे। वो ही बचाएगा। और वरना अपना नाम बदल लो, सीधी सी बात। मौका पड़े तो ये वाला नाम बताना ही नहीं। एडमंड किसे कहते हैं? हम तो सिंह हैं, ईजे सिंह हैं। तो या तो ये कर लो। तो जितनी बादशाहतें होती हैं, ये लोगों को, खुदा के लोगों को दुरुस्त करने के लिए। बोलिए, ये खुदा के लोगों को दुरुस्त करने के लिए होती है। बादशाहतें खुदा के लोगों को दुरुस्त करने के लिए होती है। खुदा ने सबसे पहली बादशाहत जो दी जमीन के ऊपर, वो दी है फिरौन की। पहला बादशाह कौन था? फिरौन। फिरौन राज किया करता था। वो कहां का राजा था? मिस्र का। अच्छा, जितनी बादशाहतों का जिक्र कर रहा हूं मैं, 9 बादशाहतों का जिक्र करूंगा आज। सिर्फ 2 बादशाहतों का जिक्र करूंगा, वरना आप घबरा के भाग जाओगे। मैंने बताया पहली बादशाहत किसकी थी? किसकी थी? फिरौन की। और वो फिरौन की बादशाहत इसलिए थी, लिखा है मैंने, द इजिप्शियन अंडर फारो टू रेजिस्ट हिज विल so that he could make his power known. फारो बादशाह इसलिए आया था ताकि खुदा अपनी जलवे को दिखा सके, वो अपनी सामर्थ को। भाई आप बताइए, फिरौन के दिल को बार बार वो कड़ा कर रहा, उसको ढीठ बना रहा। कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? खुदा। कहिए खुदा। काहे कर रहा था? मूसा से उसने कहा था ताकि मैं दिखाऊं मैं बादशाह मैं हूं। अगर पहली बार में जाने देता फिरौन, तो खुदा की जलवे समझ में नहीं आते। लेकिन पहली बार में उसने जाने नहीं दिया। 10 विपत्तियां आई, और 10 विपत्तियां जब आखिरी आई तो उसने कहा अब चले जाओ। जाते जाते भी मार दिया। जब वो समुंदर के किनारे थे, कहने अब और जलवा देखो थोड़ा सा मेरा। अब जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। क्या हो जाएगा? मूसा कह रहा क्या हो जाएगा? मेरे पापा क्या होने वाला है? कह रहे इनको समुंदर में डुबा दूंगा, मार डालूंगा इनको रथों समेत। टू शो माई पावर। हु एम आई? मैं कौन हूं? मैं बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा हूं। मैं ही हूं जो राजाओं का उदय और उनका अस्त करता हूं। मैं बताना चाहता हूं। तो पहला बादशाह, और जितनी बादशाहत, मैं ये कह रहा था, जितनी बादशाहतों का जिक्र करूंगा, ये 9 बादशाहतों का, ये ऑलमोस्ट इन्होंने दुनिया के कोने कोने में बहुत सी जगहों पर राज किया। नॉट कंप्लीट, सारे विश्व में नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट। क्या मतलब? ज्यादातर, लगभग। कोई भी बादशाह दुनिया में अभी तक नहीं हुआ जिसने पूरे विश्व पे राज किया हो। ठीक है? अंग्रेजों के लिए कहा जाता है उनके राज में सूरज का अस्त नहीं होता था, क्योंकि कहीं सूरज उग रहा है, इधर डूबा तो उधर उगने लगा। तो मतलब, लेकिन फिर भी
बहुत से देश ऐसे थे उस समय में भी जिनके ऊपर उनका राज्य शासन नहीं था। तो मैं जिन राजाओं का जिक्र कर रहा हूं, 9 राजा हुए। फिरौन का भी जो राज्य था वो मिस्र में था, लेकिन मिस्र एक छोटा सा कंट्री नहीं हुआ करता था। मिस्र का राज्य दुनिया के कोने कोने में बहुत सी जगहों पर फैला हुआ था। तो मैं बताऊं, यहां पे लिखा हुआ है, Pharaoh to resist his will so that he could be made his power known. दूसरा बादशाह जो हुआ वो था असीरियन, मतलब अश्शूर का बादशाह, अगर आपने सुना। उसी के बाद जो फिरौन से बादशाहत ली गई है युद्ध करने के बाद, वो किसने ली? असीरिया के लोगों ने। किसने ली? असीरिया के लोगों ने। मैंने लिखा है, अगर आप देख लेंगे तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। दूसरा राजा उसका 17वां अध्याय, उसके पहले ही पद में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? दूसरा राजा 17वां अध्याय पहला पद। यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में, आपके 12वें वर्ष में, एला का पुत्र होशे शोमरोन में, एला का पुत्र होशे शोमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा। होशे राज्य करता था इज़राइल पर और 9 वर्षों तक राज्य करता रहा। चलिए आगे बढ़िए। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इज़राइल के उन राजाओं के बराबर नहीं। हाँ चलिए, जो उससे पहले थे। हाँ ठीक है। उस पर अश्शूर के राजा। आप देखिए क्या मैं बता रहा था, दूसरा राजा कौन हुआ? अभी कौन राज्य कर रहा था? होशे। मतलब फिरौन उसी की बादशाहत पर होशे राज कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि उस पर अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट चढ़ाने लगा। अब अश्शूर राज कर रहा है। तो दूसरा राजा कौन हुआ? क्या समझ में आया? पहला राजा फिरौन, दूसरा राजा अश्शूर। अब आ रहे हैं नबूकदनेस्सर के ऊपर। अब नबूकदनेस्सर एक ख्वाब देख रहा है और उसने देखा एक बड़ी सी मूर्ति है जिसकी चमक अनुपम है। अब हम आपको उन 4 बादशाहों के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ 2 बादशाह का जिक्र करेंगे। अभी हमने 2 बादशाह बताए नहीं है, ये तो भी स्टोरी थी, अभी तो स्टोरी बता रहे थे। अब हम उस पे आना चाहते हैं। चलिए पढ़िए। आपने पढ़ तो लिया है, उसका सर चोखे सोने का था। आइए, नबूकदनेस्सर बादशाह जो बेबीलोन का बादशाह था, उसने डैनियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 37वां पद पढ़िए। डैनियल 2 अध्याय 37वां पद। हे राजा, हे राजा, हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है। तू तो महाराजा, क्या लिखा है? राजा एक पर्टिकुलर छोटे देश का होता, छोटी जगह का होता। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बाबुल का राज्य कोने कोने में फैला हुआ था, जातियों में फैला हुआ था। ठीक है, जैसे यूं बताऊं आपको, जैसे अमेरिका का राज्य है। अमेरिका क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यही तो कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या मतलब यूएसए के अंदर ढेर सारे राष्ट्र हैं, ढेर सारे, यूनाइटेड है वो। और उन ढेर सारे राष्ट्रों के ऊपर राजा एक है, जो बाइडेन वो राज्य कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से नबूकदनेस्सर बादशाह से कहने लगा, तू तो महाराजा अधिराज है, तेरा राज दूर दूर तक फैला हुआ है भाई, सारी पृथ्वी में। और क्या लिखा हुआ है? क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति, अरे तुझको राज्य, पावर, सामर्थ और शक्ति और महिमा दी है, जलाल दिया है।
और क्या लिखा है? और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर तेरे वश में, जीव जंतु और पक्षी भी। तेरा इख्तियार बड़ा गजब का है, तू गजबनाक है। अरे तेरे वश में कर दिए, और तुझको उन सब का क्या कराया? अधिकारी ठहराया। अधिकारी ठहराया है। हाँ, और ये सोने का सिर तू ही है। ये सोने का सिर तो तू ही है। कहीं ये सोने का सर नबूकदनेस्सर बादशाह है। सोने का सर नबूकदनेस्सर बादशाह है, ये तू ही है। और इसी के बाद जब वो सब कुछ बता चुका, तब उसे एक्सॉल्टेशन मिला। उसको सोने की कंठमाला पहनाई गई, राजा ने उसको दंडवत किया। तमाम बातें हैं जो अभी नहीं जाऊंगा, ये मैं पिछले सप्ताह आपको बता चुका हूं। इसी के ताल्लुक से जब डैनियल, मैंने बताया ना, मैंने नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा और डैनियल ने भी एक ख्वाब देखा है। तो डैनियल क्या कह रहा था, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो डैनियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 14 पद, क्या लिखा हुआ है? 7वें अध्याय 14 पद में, पहला जंतु सिंह के समान लिखा हुआ ना, महासागर पर चारों तरफ से आंधी चली और उसमें एक जंतु निकला, और 4 जंतु निकले। पहला जंतु क्या था? सिंह। फिर सिंह के समान आया। ये नबूकदनेस्सर बादशाह सिंह के समान था, और उसके पंख कैसे थे? उकाब के थे। और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए, और वो भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। आपको मालूम है ना नबूकदनेस्सर बादशाह की कहानी, कैसे उसके पर नोचे गए थे। जब तक तू ये ना जान ले कि आसमान का खुदा जमीन के बाशिंदों में हुक्मरानी करता है, कि उसने एक ख्वाब देखा, एक पेड़ है और ऐसा पेड़ है, उसके फल झाड़े गए, उसकी चिड़ियां उड़ा दी गई, उसके नीचे सोने वाले लोग भगा दिए गए। तो बड़ा परेशान हुआ, डैनियल से पूछा, भैया बताओ इसके बारे में। तब उसने कहा, ये बड़ा पेड़ तो तू ही है, ये बड़ा पेड़ तो तू है। तो उसने कहा, जब तक तू जान ना ले। हुआ क्या? जब तक तेरे ऊपर 7 काल ना गुजरे। की बाइबल नहीं पढ़ी होगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं सब ऐसे ही बोल रहा हूं। 7 काल ना गुजरे तब तक तू आसमान की शबनम से तेरा सर भीगा करेगा, और तेरे नाखून चिड़ियों के चंगुल के समान हो जाएंगे, और तेरे बाल उकाब के पक्षी के समान हो जाएंगे। तेरे बाल जो तेरे पर के समान है नोचे जाएंगे, जब तक तू ये जान न ले कि आसमान का खुदा जमीन के बाशिंदों में हुक्मरानी करता है। फिरौन को बादशाहत दी, उसको हट्टी बनाया, हट्टी हो गया वो बहुत ज्यादा, बादशाहत छीन ली। उसने अश्शूर को बादशाहत दी, उसको हट्टी बनाया और उसकी बादशाहत छीन ली। समय नहीं कि मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा बयान करूं। फिर नबूकदनेस्सर बादशाह को बादशाहत दी, उसको जलाल दिया, लेकिन लिखा हुआ है भूमि पर से उठाकर मनुष्यों की नाई खड़ा कर दिया गया। मैंने लिखा है इस जगह पर, God has worked and is still working। क्या समझ में आया? God has already worked and still working among nations। राज्यों के बीच में बड़ी तालियां बजाई इस बात के ऊपर। He is working still among the nations। हमारे लोगों के बीच में आज भी कार्य कर रहा है। लिखा हुआ है to bring about his eternal purpose। काहे वो काम कर रहा है? ताकि अपनी अनंत इच्छा को वो प्रकट कर सके, उसको पूरा कर सके। उसके दिल में कुछ चल रहा है। वाह खुदा बाप, आपके दिल में कुछ चल रहा है और आप अपनी इच्छा पूरी करते हो। कभी कुछ मत कहिए, जो राजा है बहुत अच्छा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। परमेश्वर की इच्छा, आपको वोट का अधिकार था, आपने वोट दिया, जीता कौन? वो परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, तो मैंने लिखा टू ब्रिंग अबाउट हिज इटर्नल पर्पस
of testing man and bringing him back to the place he was before fall. उसको इंसान को वो टेस्ट करता है और उसको टेस्ट करके लाता है कहां पर? उस जगह पर जहां पर वो गुनाह करने से पहले मौजूद था. आदम कैसा था? पवित्र. आज भी आपको बार बार ताड़ना देता है, इसलिए ताकि आप गुनाह में से निकलकर पवित्रताई में शामिल हो जाओ. खुदावंद यीशु मसीह की यही इच्छा. बादशाहते बदल रहा है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, लेकिन अंत में प्रबल वही होगा. इसको फिर अगली बार बताऊंगा. लिखा है, bring him back to the place he was before fall. So his original program can be carried out in the new earth as if man had never fallen. ताकि उसकी ओरिजिनल योजना पूरी हो जाए. वो कौन सी योजना थी? कि इंसान ने पाप ही नहीं किया, बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, ये कर रहा है. फादी साहब, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, मेम साहब लोगों आपके साथ कुछ हो रहा है, कलीसिया के लोगों आपके साथ कुछ हो रहा है, तो आप ये मत कहिएगा ये बड़ा गड़बड़ हो गया, ये वो आपको अपने तरीके का बना रहा है. वो चाहता मेरे तरीके के बन जाओ. बेटा मैं चाहता था बाकी दिन में रहो, ऐसे रहो, बढ़िया खाना खाओ, खूब फल खाओ, लेकिन तुम गिर गए, तो अब तो गिरने के बाद तुमको दुरुस्त करना पड़ेगा. तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं, हाथ से मैंने बनाया था, तुम्हारे नथनों में मैंने जिंदगी का दम फूंका था, तो अब मैं अपनी योजना को कैसे भूल जाऊं? हम लोग हैं भूल जाते हैं. नहीं बनाते जाओ. वो चीज बना रहे हैं, नहीं बनाएंगे, अब कुछ और बनाएंगे. लेकिन खुदा नहीं भूलता. कहिए खुदा नहीं भूलता. खुदा आपको नहीं भूलता. खुदा मुझे नहीं भूलता. अरे मुझे खुदा नहीं भूलता. परेशानियों में हूं, दिक्कतों में हूं, अगर मुझे बेहोशी का इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में लगाया गया, खुदा नहीं भूलता. खुदा नहीं भूलता. जब उससे कहा गया खुदा बाप मेरी रहबरी करना, मेरी सुरक्षा करना, खुदा नहीं भूलता. आग बताऊं, नबूकदनेस्सर को इंसान बनाने का अगर श्रेय है तो खुदा के पास. वो बन ही नहीं रहा था. उससे पहले ही कह दिया गया था बन जाओ, ठीक हो जाओ भैया. बन ही नहीं रहे हो तो जंगल में जाओ, 7 काल गुजरेंगे तुम्हारे ऊपर, और जब 7 काल गुजरेंगे तब समझ में सब आ जाएगा. हम में से आपसे बहुत से लोग हैं ऐसे ही, सीधे सीधे समझाते समझ ही नहीं आता. फादी साहब, सीधे सीधे समझाते समझ ही नहीं आता. कहते हैं घी को निकालने के लिए, अरे वाह, घी को निकालने के लिए उंगली सीधी नहीं टेढ़ी करनी पड़ती है. खुदा बाप भी कभी कभी टेढ़ी करके निकालता है. बेटा बनाऊंगा तो तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको. जब उसने ये वाला बादशाह बना लिया, एक जंतु को दिखा दिया कैसा जंतु था. कैसा था? सिंह के समान. कहिए सिंह के समान, ईजे सिंह के समान. अच्छा भाई, बहुत पावरफुल. दूसरा कैसा? रीछ के समान. छाती और भुजाएं कैसी? चांदी की. क्या है की? सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लोहा मट्टी. करिए करिए, देखिए आप कर पाते. खड़े होइए, खड़े हो जाइए आप लोग सब कहिए. देखिए रट जाएगा, रट जाएगा. थोड़ी देर में आप रट लोगे से. कहिए सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लोहा मट्टी. प्रेज द लॉर्ड. वंडरफुल. क्या बात है. प्रेज द लॉर्ड. चलिए बैठ जाइए, देखा जाएगा जो होएगा. अब भाई सोना तो हो चुका. नबूकदनेस्सर, हमने क्या बताया था? 5 बादशाह हो चुके, एक है और एक आने वाला है. तो मैंने कितने बता दिए अभी तक? फिर गड़बड़. 3.
2 गुप्त थे, इसमें लिखे नहीं है, ये हो चुके थे, तभी तो बताया फिरौन, वरना काहे बकबक कर रहे थे हम। अश्शूर दूसरा, तीसरा फिरौन नहीं, हाँ तीसरा, शाबाश शाबाश, हाँ पहला फिरौन, दूसरा अश्शूर, तीसरा नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर ना कहो, नबूकदनेस्सर से कहने से गड़बड़ हो जाएगा, ये कहो बेबीलोन का राजा। क्या, कौन सा राजा? क्योंकि बेबीलोन ने राष्ट्रों के ऊपर कितने साल राज किया पता है? 70 साल, 70 साल राज किया है। लेकिन नबूकदनेस्सर ने कितने साल राज किया? नबूकदनेस्सर, बाइबल पढ़िएगा तो समझ में आए, नबूकदनेस्सर ने सिर्फ 43 साल राज किया। कितने साल राज किया? 43 साल। तो सोने का जो सर था और उस समय रहा होगा, उस सर के एक हिस्से ने 43 साल काम किया। उसके बाद कुछ और बादशाह हुए धीरे धीरे। बेलशस्सर उसका बेटा था, उसने भी राज किया ना, उसने भी किया। तो मैंने लिखा है, कहां गया, लिखा तो है, नबूकदनेस्सर के बाद मैंने बताया 70 साल राज किया, 70 में से 43 नबूकदनेस्सर ने किया, 23 साल बाकी राजाओं ने राज किया। अब उनके नाम सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। इविल मेरोदक एक बादशाह था, नबोनिदस एक बादशाह था, और एक राजा उसका बेटा बेलशस्सर था। टू पनिश जूडा, मैंने आपको शुरू ही में बताया कि जितने भी काम किए खुदा बाप ने, ये लोगों को दुरुस्त करने के लिए, टू पनिश जूडा। जूडा कौन था? जिस गोत्र में से खुदावंद यीशु अपने लोगों को सुधार रहा था। आप अगर चाहते हो कि आपको पनिश ना किया जाए, सबसे पहला काम करो कि उसके गोत्र में से हट जाओ, उसके गोत्र में ना रहो। क्योंकि अगर गोत्र में रहोगे तो वो उड़ाएगा और ठीक करेगा। मुझे बहुत उड़ाया, पहले खूब उड़ाता था, और उड़ा के मुझे सीधा करने, अभी भी उड़ा देता है, अभी भी कभी कभी ताड़ना देता है। तो अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा बादशाह। अब ये 70 साल किसका राज हो चुका? किसका राज हो गया? बेबीलोन का राज। पहला राज्य कौन था? किसका था? मिस्र का। दूसरा अश्शूर का, तीसरा बेबीलोन का। अच्छा, अब चौथे और आखिरी पे जा रहा हूं, आज की तारीख का आखिरी। हंसो, आज की तारीख का आखिरी, उसके बाद में बताऊंगा। क्योंकि टोटल हमने कितने बताए राज्य? 9, जिनमें से 4 ये नबूकदनेस्सर देख रहा है, 4 डैनियल देख रहा है, और 2 रेवलेशन में लिखे हुए, प्रकाशित वाक्य में लिखे हुए हैं। तो अब यहां पे आते हैं, चलिए दूसरे पे। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 39 पद का पहला हिस्सा पढ़िएगा, दूसरा गलती से ना पढ़िएगा। दूसरा अध्याय उसका पहला 39 पद, पहला मैं पढ़ता हूं। तेरे बाद एक राज उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। अब दूसरा राज आया जो कैसा आया? छोटा। कहिए छोटा। बाबुल के बाद कौन सा आया? छोटा राज आया। तो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, यशायाह नबी की पुस्तक 13वां अध्याय 17वां पद। आज खुलवा रहे ना ज्यादा। 13वां अध्याय इसके बारे में लिखा हुआ है। 13वां अध्याय 17वां पद यशायाह के पढ़िए, 17, 18, 19। यहां लिखा है, देखो मैं उनके विरुद्ध, किनके विरुद्ध? हमने पिछली बार बताया था, प्रोनाउन को जरूर समझिए। प्रोनाउन जितने हैं, मैं उनके विरुद्ध, किनके विरुद्ध? हाँ, अपने लोगों को। किसको दुरुस्त कर रहा है? हम लोगों को। और बादशाह कौन है? बादशाह कौन है? बाबुल बादशाह है।
बाबुल का राजा बादशाह है, और अपने बाबुल बादशाह ने, नबूकदनजर ने चढ़ाई करके यहूदी को बंधुआ बना लिया था। ये मालूम है? नहीं, ये वो नहीं मालूम है। यहूदियों को बंधुआ बना लिया था इजराइल में राज करके, और बंदी बनाकर ले गया था, और ले गया उनके बर्तन अर्तन भी सब उठा के ले गया मंदिर के। तो जब वो ले गया तो बेलशस्सर जो उसका लड़का था, उसने उसमें क्या पी थी? मैं पी थी, उसके रोगों ने, रानियों ने, रखेलियों ने, दासों ने मैं पी थी। याद रखिएगा इन तमाम चीजों को। हम ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता देते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। लिखा हुआ है 13 अध्याय 17 पद में, देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा। ये कौन है? क्या कौन है भैया? मादी। हाँ, मादी और फारसी, ये बादशाहत थी। कैसी थी? क्या थी ये? बादशाहत। कहिए बादशाहत। तो लिखा, देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो ना तो चांदी का कुछ विचार करेंगे। और ये है क्या? चांदी। क्या है? चांदी। कहिए चांदी। अब चांदी की बात कर रहे हैं, सोने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ना उन्होंने चांदी की कुछ विचार किया, और ना सोने का, ना कहेगा बाबुल देश सोने का था, उसका भी लालच ना किया। कई बार होते ना, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, घर तबाह हो जाएगा, लेकिन तुमको बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोग होते हैं, हम बर्बाद हो जाएं, लेकिन हम तुमको, तो ना चांदी की परवाह करी और ना सोने की परवाह करी। आगे चलिए। वे तीरों से जवानों को मारेंगे, वो तीरों से जवानों को मारेंगे, और बच्चों पर कुछ दया ना करेंगे। और बच्चों पर कुछ दया। अरे बड़े खूनखार। कैसे? खूंखार। होता नहीं किसी के सामने उसके पैर पकड़ लो, कहता मारेंगे बहुत तुमको। और ना मारो, पैर पकड़े ना तुम्हारे, हाथ जोड़ रहे। बीबी भी रो रही है, लेडीज के आंसू देख के लोग थोड़ा तरस खा जाए, किसी की परवाह नहीं करेंगे। मादी फारसी बहुत उजड्ड थे। क्या थे? कैसे थे? बहुत उजड्ड। तो लिखा हुआ है वो जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया ना करेंगे। बच्चों पर भी दया नहीं करेंगे, बच्चों भी गच्चा डालेंगे। क्या लिखा? वे लड़कों पर कुछ तरस ना खाएंगे, और बाबुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है। ये वाह, बाबुल सब राज्यों का शिरोमणि है, और जिसकी शोभा पर ये बाबली लोग, कसदी लोग, बाबुल लोगों को क्या कहते हैं? कसदी लोग फूलते हैं। वो ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? सदोम। और सदोम गमोरा कैसा था भाई? सदोम गमोरा कैसा था? सदोम गमोरा ऐसा था कि खुदा बाप बहुत नाराज हो गया, उसने आग बरसा दी ऊपर से, जलकर भस्म हो गया। खुदा बाप ने एक ऐसे राज्य को उदय किया जो बिल्कुल दया नहीं खाएगा, मार डालेगा सबको। लेकिन खुदा कर क्या रहा है? मार डालने में क्या वो प्रसन्न है? वो कर रहा है अपने लोगों को दुरुस्त है। वो अन्य जातियों को राज करवा रहा है। अन्य जाति आके राज कर रही हैं। ये अन्य जातियां हैं, ध्यान रखिएगा। ये बाबुल अन्य जाति है, ये फिरौन अन्य जाति है, या शूरी अन्य जाति है। ये मादी और फारसी क्या है? अन्य जातियों को लाकर हमारे ऊपर राज कराता है ताकि हमको क्या करे? दुरुस्त करे, ठीक करे। अब आगे क्या लिखा? बाबुल जो सब राज्यों को शिरोमणि है और इसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं। ये ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम गमोरा, जब परमेश्वर ने इन्हें उलट दिया था। अब आइए, ये तो मैंने बताया, ये शायद मतलब मादी फारसी के बारे में। अब बता रहा हूं डैनियल के दर्शन में इसका चित्रण किया गया है। पढ़िए 7वां अध्याय 5वां पद। 7वां अध्याय 5वां पद खत्म कर रहे हैं। फिर मैंने एक और जंतु देखा। अभी देखा था ना, यहां पे लेटा हुआ था। फिर मैंने एक जंतु देखा।
जो रीछ के समान था रीछ के समान था, और एक पांजर के बल उठा, एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां तीन थीं, पसली थी। और लोग उससे कह रहे थे, लोग उठकर उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस मांस खा। ले। ये बहुत जबरदस्त थे। ये वैसे तो नबूकदनेस्सर बादशाह या जितने बादशाह उसके बाद हुए वो भी कठोर थे, लेकिन ये ज्यादा कठोर थे। इनकी कुछ खूबियां थी, इनके पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं थी, बहुत सामर्थ्यशाली। मादी फारसी ज्यादा सामर्थ्यशाली। आपको बताना चाहता हूं, लिखा हुआ है पहले उसके 8वें अध्याय में, आइए। डैनियल नबी एक दर्शन देख रहा है और उसमें इसका जिक्र पाया जाता है, मादी फारसी का। अभी तक मैंने 3 जगह पे ले गया हूं आपको। मैं कहां ले गया हूं? नबूकदनेस्सर बादशाह ने ख्वाब देखा, फिर डैनियल ने देखा, और फिर प्रकाशित वाक्य, 3 जगह ले गए ना। अब डैनियल एक और ख्वाब देख रहा है, एक दर्शन देख रहा है। यहां लिखा हुआ है 8वां अध्याय पहले पद से पढ़िए। यहां लिखा है, बेलशस्सर राजा के राज के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद, जो उसने पहले दर्शन देखा, जो हमने आपको बताया, 4 जंतु निकले, ठीक है, सिंह निकला, रीछ निकला। तो उसके अलावा यहां लेके दर्शन के बाद और एक बात मुझ डैनियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। क्या दिखाई गई? तब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था। एलान नाम प्रांत में शूशन नाम राजगढ़ में रहता था। तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊले नदी के किनारे पर खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? अब ऊले ढूंढना जाके, ऊले नदी के किनारे पर हूं। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। बोलिए, 2 सींग वाला मेढ़ा। उसके दोनों सींग बड़े हैं। हमने बताया ये चांदी, और ये हाथ भी चांदी के, ठीक है ना। ये क्या है? 2 सींग है। क्या है ये? 2 सींग है। मेढ़ा खड़ा है और ये हाथ जो है सींगों को दिखा रहा है, ठीक है। 2 सींग हैं। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं। बड़े, देखिए, जो कुछ लिखा है इसका मतलब है, आप यूं ही ना समझिएगा कि फालतू में लिख दिया 2 मेढ़ा था, सींग। बड़े का मतलब यह है कि एक बहुत गर्राबियल था, हल्के में ना लेना। क्योंकि जिस बैल के सींग होते ना नुकीले, लोग दूर से निकलने की कोशिश करते, पास से भी ना निकलो, दूर से निकलो, बहुत खतरनाक है ये। तो लिखा हुआ है 2 सींग, उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा था। उसके दोनों सींग बड़े थे, परंतु उसमें से एक अधिक बड़ा था। अच्छा, उसमें से एक सींग अधिक बड़ा था। जो बड़ा था वो दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा, वो पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर सींग मारता है। क्या मारता है? सींग। क्यों मारता है? मेरे सामने ठहर नहीं सकते हो। और लिखा है कोई जंतु, और मैंने जंतु जब बताया, क्या बताया मैंने? जंतु राजा। जंतु किसे कहते हैं? राजा। और कोई जंतु उसके सामने खड़ा। समझ में आया? समझ में आ गया? कोई राजा उसके सामने खड़ा। ये मादी फारसियों का राज्य है। ये असेंबली बिलीवर चर्च है। ये एबीसी पनकी है। कोई राजा इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। और देखिए क्या लिखा, और ना उसके हाथ से कोई किसी को, ये भी ना कोशिश करना कि इनके हाथ से हम बचा लें। मादी फारसियों के हाथ से कोई बचा नहीं सकता, और वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता। ये डैनियल को दूसरा दर्शन दिखाई पड़ा, तो उसने बताया मादी फारसियों का भी राज होगा। खत्म कर रहा हूं आखिरी आयत देकर। डैनियल उसके 6ठे अध्याय उसके 15वें पद में,
मादी फारसियों के लिए लिखा। देखिए ये बड़े अच्छे हुआ करते थे, ताकतवर थे, लेकिन एक बात की इनके जीवन में बड़ी खराबी थी, ये नियमों को नहीं बदल सकते थे। जो नियम ठहराए गए हैं मादी फारसियों के, वो नियम बदल, अरे बादशाह कैसा जो नियम ना बदल पाए। आपको दारा बादशाह के बारे में मालूम है? दारा के बादशाह के समय का जिक्र है कि और तमाम तंत्री मंत्री कसदी तमाम लोग उतावली से बादशाह के पास आए और कहने लगे 30 दिन तक बादशाह को दंडवत करें, उसको दंडवत करें, और जो दंडवत ना करे वो शेरों की मान में डाला जाए। तब फिर क्या हुआ? सबने झुककर दंडवत किया, लेकिन दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। दिमाग में क्या चल रहा था? डैनियल ये तो ना झुकेगा। फिर वो आए, देखा डैनियल तो यरूशलेम तरफ की खिड़की खोले हुए अपने खुदा की दुआ कर रहा है। तो वो गया, जल्दी से उतावली से गए और दाराक से कहने लगे, यहूदी बंधुओं में एक बंधुआ ऐसा है, तेरे राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरी आज्ञा की कुछ भी परवाह नहीं करते, कुछ परवाह नहीं करते। आगे से पीछे से आगे आ जाओ, कुछ परवाह नहीं करते। तेरे राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरी कुछ परवाह नहीं करते। वादी साहब से कहो हाथ उठाओ, नहीं उठाते, कर लो क्या करोगे, तो तेरी कुछ परवाह। तो दारा बादशाह को तो गुस्सा आ गया। क्या कहा दारा बादशाह ने? बुलाओ कि उस यहूदी बंधुए। लाया गया तो कौन आया? डैनियल। अरे बाप रे बाप, डैनियल तुम कहां इस चक्कर में फंस गए? तुम कहां इस चक्कर में फंस गए? क्या करें? बीबी के पास गया। बीबी बताओ ये तो बहुत अच्छा आदमी है। अपने तंत्री मंत्रियों से पूछा, अब कुछ बताओ। कहने हम ही तो फंसवा रहे हैं, हम क्या बताएं, हम ही फंसवा रहे हैं इसे, ये शेरों की मान में डाला जाएगा। लिखा हुआ है वो शाम तक बड़ा विचलित रहा और किसी तरीके से दारा चाहता था कि ये बच जाए। तो लिखा हुआ है तब कसदी लोग आए, उन्होंने क्या कहा? तमाम लोग आए, कहने लगे, ए बादशाह जान ले, जो मादी और फारसियों की व्यवस्था है उसको कोई भी शख्स बदल नहीं कर सकता। बादशाह तू है, लेकिन नियमों को बदल, ये बड़ी भारी कमजोरी थी। दारा ने कहा क्या करूं मैं बदल नहीं सकता, नियम बदल नहीं सकता। डैनियल को बुलाओ और इसको शेरों की बांध में। कहने लगा, ऐ डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे, जा, जिंदा खुदा तेरी हिफाजत करे। मेरे लोगों, आज आपकी हिफाजत, बहुत से राष्ट्र आपके खिलाफ हो जाएंगे, राज्य खिलाफ हो जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, आपका खुदा आपकी हिफाजत करने के लिए मौजूद है। और मैंने कहा पिछले वाले संडे, कहा प्रेयर क्या करती है? गिव्स अस विजडम, बुद्धि देती है। प्रेयर विजडम देती है और प्रेयर एग्जॉल्टेशन करती है। क्या करती है? एग्जॉल्टेशन, मेरी शान को वो प्रार्थना ही बढ़ाती है। हुआ क्या? दारा बादशाह सो नहीं पाया, रात में अपने महल के अंदर घूमता रहा। उसके पास खाना नहीं लाया गया, उसको दाख मधु पीने के लिए दी गई, उसने कहा हटा दो, ये सब चीजें हम नहीं पिएंगे। अरे मेरा शागिर्द, मेरा बच्चा अब शेरों की मान में पड़ा हुआ, मैं कैसे खाना खा लूं, मैं कैसे शराब पी लूं, मैं कैसे अपनी रानी के पास चला जाऊं। लिखा है वो टहलता रहा, इतना टहला कि वो सवेरा हो गया। और सवेरे होते ही वो डैनियल उस शेरों की मान के दरवाजे पर गया और कहने लगा, आए डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे, ऐ डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा तुझको भूखे शेरों से बचा पाया? क्या बचा पाया? तो अंदर से आवाज आई, थैंक यू वेरी मच। ऐ राजा चिरंजीव रहे, कहिए ऐ राजा चिरंजीव रहे,
आए राजा 1000 साल तक तू जिंदा रहे। जिस खुदा की मैं आराधना करता हूं, जिस खुदा की आप आराधना करते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसने शेरों को दूध को भेज कर अपना दूध बंद भेज कर उनके मुंह सिंह को को मुंह ऐसा को बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी वो कुछ कोई भी हानि हानि ना नहीं। कर पाए, मेरी कुछ भी हानि ना कर पाए। मेरे लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इन 4 बादशाहतों का जिक्र किया है और बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा उन बादशाहतों के बारे में। क्रूअल बादशाह होंगे, आपको तहस नहस कर देना चाहेंगे, आपको बर्बाद कर देना चाहेंगे, लेकिन मत कहिएगा मुझे बर्बाद करने के लिए ये आए हैं। हकीकत ये है, खुदा ने उन बादशाहतों को मुकर्रर किया है आपके ऊपर, ताकि आप सही हो जाए। कोरोना काल में मालूम है हर घर खंजड़ी बजा रहा था, हर घर में बातें हो रही थी, कहां से आए कोरोना भैया, पहले आ जाते तो पहले ही कर लेते, वो कोरोना चला गया भी चले गए। तो ये एक बादशाहत के बाद दूसरी बादशाहत, दूसरी बात ठीक हो जाते हैं। नबूकदनेस्सर ठीक हो गया था, कहने लगे हे डैनियल तेरा खुदा बहुत अच्छा है भैया, सब कुछ बहुत अच्छा, इतनी बढ़िया बात बता दी, लेकिन फिर वो गड़बड़ करने लगा। आपको ऐसे जाने कितने उदाहरण मैं दे दूंगा, फिर गड़बड़ करने लगा तो हम लोग फिर गड़बड़ करते, खुदा दूसरी बादशाहत भेज देता। अब उसने भेजा फिरौन को, उसने भेजा अश्शूरों को, उसने भेजा नबूकदनेस्सर को और तमाम बादशाहतों को, और उसने भेजा मादी और जिनके मुंह में क्या लिखा भैया, रीछ के मुंह में 3 बसलियां थी, और लोग उससे कहते थे उठकर मांस बहुत खा, खूब खा। ये लोग इतने जिद्दी हैं, ये सुनेंगे नहीं, ये तेरी मानेंगे नहीं, इसलिए तू मांस खा। आपको आयत पढ़ा दूंगा, बहुत मजा आ जाएगा। तब आखिरी दिनों के अंदर ऐसा होगा, एक फरिश्ता आया और उसने पुकार कर ढिंडोरा पिटवाया, कहने लगा आओ राजा के भोज में शामिल हो, और राजाओं का, बड़े बड़े शासकों का, प्रधानों का, न्यायियों का मांस खाओ। हम लोग अपने लिए कहें हमारा मांस खाने की चीज नहीं है, एक मांस था खाने की चीज, फिल हकीकत खाने की चीज वो मेरे यीशु का था। यीशु ने अपना मांस दिया हमको खाने के लिए, यीशु ने अपना लहू बहाया हमको पीने के लिए। अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं, हम लोग को जरूरत इस समय ये है हम सुधर जाएं, परमेश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ते जाएं, जो बादशाह की तरफ से आज्ञा निकले उसको मानते जाएं, क्योंकि खुदा हमको दुरुस्त कर रहा है, खुदा आपको दुरुस्त कर रहा है। खुदा आपको बहुत बरकत दे।